गली कनेक्शन गांव इलेक्शन में बात करेंगे ओबेदुल्लागंज की गौतमपुर कॉलोनी ग्राम पंचायत की। सलकनपुर रोड पर बसी यह पंचायत आज भी सड़क जैसी सुविधाओं के लिए तरस रही है। क्या है पंचायत में समस्याएं और क्या चाहती है यहां की जनता, आइए जानते हैं। गली कनेक्शन और गांव इलेक्शन में एक बार फिर बंसल न्यूज़ की टीम ओबेदुल्लागंज जनपद पंचायत की गौतमपुर कॉलोनी ग्राम पंचायत में पहुंच चुकी है। हमारे साथ यहां पर कुछ यहां के ग्रामीण मौजूद हैं और हमने आते ही देखा था कि सबसे पहले ये चौपाल पर बैठे हुए थे और ये तो महाभारत का खेल है जो आज आप अभी तक इस चौपड़ को खेल रहे हैं। देखिए सर, यहाँ पे क्या है कि इस खेल को हम लोग बहुत ही इच्छा से खेलते हैं और इसका प्रोग्राम भी रखते हैं, फाइनल भी होता है, इनामी प्रतियोगिता भी होती है। ये युद्ध के हिसाब से हम नहीं खेलते, ये एक सिर्फ हमारी प्रेम की भावना है। इसके माध्यम से हम चार भाई इकट्ठे होकर एकत्रित हो जाते हैं, अपनी सुख दुख की बातें मिल जाती है और मनोरंजन के उद्देश्य से समय भी पास हो जाता है। अच्छा, युद्ध के लिए तो वहाँ खेला गया था, महाभारत काल में खेला गया था, वहाँ एक षड्यंत्र भी था इसके माध्यम से और युद्ध भी इसी माध्यम से हुआ था। हाँ, देखिए साहब, वो महाभारत का युद्ध था, यहाँ पे कोई युद्ध वाली तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। रहा बात युद्ध का, तो मैं खुद कारगिल का युद्ध लड़ा हुआ बैठा हूँ। अच्छा, हाँ, आप कारगिल युद्ध में शामिल, मतलब फौजी हैं आप? हाँ साहब, मैं कारगिल युद्ध लड़ा हूँ, मैं भारत विजयी आदमी हूँ और अभी वर्तमान में मैंने सरपंच का प्रत्याशी का फार्म भी भरा हुआ है। अब जनता नहीं तो देश सेवा के बाद अब गांव सेवा। देश सेवा 39 साल मैंने देश की सेवा करी और अब मैं अपने गांव की पब्लिक से और सारी ग्राम पंचायत के सभी नागरिकों से मेरा निवेदन है कि जब मैं 39 साल देश की सेवा कर सकता हूं तो मुझे अपने पंचायत के विकास के लिए भी इसकी सेवा में करने का मौका दिया जाए। क्या आपने एक विजन बनाया है कि गाँव की सेवा कैसे करेंगे? गाँव की सेवा सर, अगर गाँव के पब्लिक ने अगर प्रत्याशी के रूप में मुझे चुनाव चिन्ह में विजयी घोषित कर दिया तो मैं सभी भाइयों के सहयोग से, अकेला तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इन्हीं के सहयोग से, जो भी ग्राम सभी के सहयोग से साथ मिलकर पूरा करूंगा। दाई जी बताइए मुझे, गांव में कितना विकास हुआ है? विकास कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं? कुछ भी क्या, पानी वानी की दिक्कत है। सही रोड है, ये गौतमपुर का रोड है वो भी नहीं बन पाया, जोंदरे का रोड है वो भी नहीं बन पाया। तो ये शमशान घाट तक जो मरघट भी नहीं है और क्या वहाँ तक पहुँचते हैं? पहाड़ी पे बना हुआ है, तो वहाँ तक जाने के लिए हमारी जो पंचायत है गौतमपुर कॉलोनी, इसके अंतर्गत एक गांव आता है गौतमपुर और ये है कॉलोनी, दोनों को मिला के गांव बने हैं गौतमपुर कॉलोनी। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए आज करीबन 15 से 20 साल हो गए, रोड तक नहीं है। अब जैसे अपन शमशान घाट तक अगर आप जाओगे तो आपको बिल्कुल पहाड़ी वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। शमशान घाट का भी काम हुआ है तो शमशान 1 एकड़ में बनाया गया है, वो भी इस तरह से बनाया गया है कि सिर्फ वहीं के जो पत्थर है पहाड़ के उठा के रख दिया है और एक मेन गेट लगाया है और वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। और आप बारिश में, अभी आप गर्मी में भी जाओ, कुछ भी नहीं है, टीन शेड वगैरह कुछ भी नहीं। इधर जो एक मोहल्ला है यहाँ पे सर अभी तक पाइपलाइन बिल्कुल चालू नहीं हुई है और अगर चालू होती है तो ये बीच रोड से पानी निकलता है, हॉस्पिटल तक पहुंचाना पड़ता है। तो चुनाव में क्या है, कौन है प्रत्याशी आपका, कुछ सुना है आपने? वोट डालेंगे? अभी अपने कुछ नहीं मालूम, अब वो तो जब चुनाव आएगा जब भी देखेंगे कौन आ रही है सामने। पहले कुछ नहीं। गाँव में तो ऐसा हो गया साहब, पता भी नहीं होता है कौन फार्म भर रही, फार्म भर के आ जाए तो फिर कहते हमने फार्म भरा है। अरे तो पहले विचार मशवरा तो जनता से किया जाता है, उसके बाद फार्म भरो। भरिया है 2-3 लोगों ने, क्या पता आपको कौन है कौन नहीं है। कुछ नहीं मालूम आपको? तो आपसे लोग मिलने आए नहीं क्या अभी तक, जब प्रत्याशी जो उम्मीदवार जो? कोई नहीं, अभी कोई नहीं मिले। अच्छा, चलिए, तो ये गौतमपुर कॉलोनी सलकनपुर रोड पर बसी हुई जो ग्राम पंचायत है, हम यहाँ पहुँचे थे और यहाँ लोगों से समझने की कोशिश की थी कि चुनावी माहौल आखिर क्या है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, गौतमपुर कॉलोनी। अब बात ऐसी पंचायत की जिसने मिसाल कायम की है। हम बात कर रहे हैं आगर मालवा की ग्राम पंचायत बापचा की, जहां ग्रामीणों ने बिना चुनाव के ही अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव कर लिया। सरपंच से लेकर अभी सभी पंच निर्विरोध यहां चुन लिए गए हैं और अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि गांव का विकास बिना रुकावट के होगा। जब पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव का घमासान मचा है, उसी दौरान आगरमालवा के बापचा में खुशियां मनाई जा रही हैं। ना कोई चुनाव, ना कोई तनाव, हर कोई जीता है क्योंकि ग्रामीणों ने यहाँ बिना चुनाव के ही अपने जनप्रतिनिधियों को चुन लिया।
17 पंचों के साथ सरपंच का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। ये इसलिए भी खास है क्योंकि इस पंचायत में बापचा के अलावा कराड़िया गांव भी शामिल है और मतदाताओं की बात करें तो 1455 मतदाता हैं। ऐसे में ग्रामीणों का एकमत होकर निर्विरोध निर्वाचन का फैसला वाकई काबिले तारीफ है। लग रहा है जो सरपंच साहब है बहुत ग्रेजुएटेड है, अच्छे पढ़े लिखे समझदार है। हमें उम्मीद है कि अच्छे कार्य करेंगे आने वाले समय में। हाँ, आगे ही बढ़ाएंगे। वो हमें लग रहा है अच्छे समझदार है, पढ़े लिखे भी है और ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे काम, सारे काम अच्छे से करेंगे। सभी गाँव को भी इस गाँव से यह सीखना चाहिए कि हमें भी एक ऐसी एकता रहनी चाहिए। हर गांव में ऐसा हो, सभी गांव ऐसे बापचे की तरह आदर्श बने और सभी दूर ऐसा हो तो अच्छा लगता है। महिला भी पुरुष से कम नहीं है। ऐसा नहीं कि महिला कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। इतना सामान्य सारा राजनीतिक पॉइंट से अलग होकर के जो आज हम सुमति से बैठे, इस बात की मंदिर के सामने मैं मरा दिल से महसूस करता हूँ कि शायद मुझे इस बात की खुशी है कि आज जो राजनीति अखाड़ा बापचा पंचायत का नाम सब प्रकार से रिकॉर्ड में चल रहा था, वो ध्वस्त करते हुए गांव वाले और सबके आपस सामंजस्य से अच्छा कार्य आगे होता रहे और करेंगे। और जितना भी सहयोग होगा हम दिल जान से रात दिन हम एक करके करेंगे। ग्रामीणों ने जिस मंदिर के सामने निर्विरोध निर्वाचन का फैसला लिया था और जब ये हकीकत में तब्दील हुआ तो ग्रामीणों ने उसी मंदिर में इकट्ठा होकर जश्न मनाया, पटाखे फोड़े और सरपंच प्रतिनिधि का साफा बांधकर स्वागत किया। दोनों गांव वाले कराड़िया और बापचा दोनों गांव के एक साथ मिलकर हमने जहां आज हम बैठे हैं इसी प्रकार पूरे गांव के मतदाता बंधुओं को हमने बुलाया और सभी मतदाता बंधुओं वरिष्ठ नागरिकों की सहमति से हमने हमारे गांव की पंचायत को निर्विरोध करने का फैसला लिया। जिस प्रकार से उस दिन हमने फैसला लिया उसी प्रकार आज हमारे गाँव में जो हमने सोचा था वह आज हम सभी जितने भी हमारे मतदाता बंधु ने हमारे साथ सहयोग करके निर्विरोध चुनाव करने की घोषणा की थी, तो हमने आज निर्विरोध चुनाव पे जीत की है और हमने हमारा ऐतिहासिक जो दिन है उसको हम आज हर्षोल्लास के साथ पूरे गांव के सभी माताएं बहनें मिलकर आज हम हर्षोल्लास का दिन मना रहे हैं। तो मतदाताओं को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझको मेरे पर विश्वास किया, मुझे योग्य समझा इस पद के लिए, तो मैं सबसे पहले तो उनको बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह कि जो भी उन्होंने मेरे को विश्वास जताया तो अपन बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक उनके साथ में, उनका भी सहयोग है तभी अपन बने हैं। सभी लोग दोनों गाँव की पंचायत के लोगों को समर्थन है और अपन जो भी विकास कार्य करेंगे सभी लोगों को सहयोग से करेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता है अपने गांव की शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई पे। अपने पहला मकसद है कि अपने गांव में जो सर है 12th स्कूल की बहुत आवश्यकता है क्योंकि आसपास के जो गांव हैं यहाँ पे 10वीं के बाद बहुत सारे जो बालिकाएं हैं वो स्कूल जाने से बंद हो जाती है। तो ये अगर हाई स्कूल अगर बनेगा, अपनी प्लानिंग देंगे, सभी लोग का सहयोग रहेगा तो अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे उनसे, तो बनेगा तो इनसे बालिका लड़कियों के लिए बहुत फायदा मिलेगा। बुजुर्ग इसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि सभी निर्विरोध चुने गए। पिछले कुछ सालों से चुनाव में खासा घमासान देखने को मिलता था, यहाँ तक कि मतदान केंद्र को संवेदनशील भी घोषित किया गया और अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि आपसी सौहार्द से गांव की चौपाल में विकास कार्यों को लेकर फैसला होगा और विकास भी होगा। साथ ही इस बात को लेकर भी उत्साह है कि निर्विरोध निर्वाचन पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि से गांव का विकास होगा। 58 साल की मेरी उम्र में ना तो मैंने कभी चुनाव देखा है ऐसा, कभी भविष्य में भी मैंने तो निर्विरोध चुनाव मैंने इस गांव में नहीं देखा, इस पंचायत में भी नहीं देखा है। पहला रिकॉर्ड जो अब हुआ है मेरी उम्र में तो कि जो पहला रिकॉर्ड जो हमारे यहाँ इतिहास खुला है यह बाबा रामदेव की कृपा से खुला है और श्रीमान सबने आनंद की खुशी और आनंद की खुशी मनाने के लिए सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज मन मोटाव होता था सर, वो ऐसे होता था 2-4 महीने से बोल चाल होती, तेने मेरे वोट नहीं दिया, तेने मेरे ऐसा नहीं करा। अब आज इतना आनंद आ रहा है साहब कि हमें बहुत खुशी की बात है। शासन के द्वारा इसमें पुरस्कार भी है ताकि हमारा गाँव आदर्श गांव घोषित होकर के हम पुरस्कार प्राप्त करें और अधिक से अधिक निर्माण करें, गांव का विकास करें, जो काम हमारे बिगड़े हुए हैं उनको सुधारें और एकजुट होकर के हम कार्य करें। इसलिए हमने सबने मिल कर के ये निर्णय लिया कि पंच और सरपंच दोनों पूरे मतलब पंचायत निर्विरोध करना है और हमने वो करके आज दिखाया जिसमें पूरे गाँव का सहयोग है। हमने विचार किया था, हमने सोचा था कि हमारा गांव में से निर्विरोध सरपंच बन जाए तो हमारे बहुत ही खुशी है। हमारा काम इस बाबा ने सफल कर दिया, इसकी बड़ी हमें खुशी है। खुशी हमें नहीं, खुशी इस मध्य प्रदेश के सभी
नागरिक बंधुओं ने है, शिवराज जी महाराज तक भी, मामा जी तक भी यह खुशी है कि बापचा आदर्श गांव बन गया है। इसीलिए हम यही चाहते हैं कि इस हमारी उपलब्धि को आगे बढ़ाते रहे। एक तरफ जहां कुर्सियों के लिए घमासान मचा हुआ है, तो वहीं गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत बापचा के ग्रामीणों की पहल तारीफे काबिल है। इसी तरह आम सहमति से फैसले लिए जाएं तो ग्राम में विकास और भी तेजी से होगा। साथ ही एक तरफ जहां चुनावी खर्चों पर लगाम लगेगी, तो वहीं आपसी मनमुटाव जैसी स्थिति भी नहीं बनेगी। राहुल जोशी, बंसल न्यूज, आगरमालवा।